बलूचों से पाकिस्तान सरकार नफरत करती है और हद दर्जे की। फिर बलूचों के खनिज संसाधनों रेयर अर्थ मेटल से अपना पेट भी भरती है। दिक्कत यह है कि कई तरह के जुल्म सितम के साथ पाकिस्तान की सरकार बलूचों के साथ कई तरह की साजिश भी रचती है। बलूचों के खिलाफ मजहब की साजिश भी इसी का एक हिस्सा है। हाल में एक बार जब बलूच पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय साजिश के तहत एक धार्मिक समूह को वहां प्रदर्शन के लिए बुला लिया गया। उससे नारे लगवाए गए जिससे बलूचों की आवाज दबाई जा सके। पाकिस्तान को बलूचों के रहन सहन से भी नफरत है। इसी नफरत के कारण पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जुल्म करती है, लेकिन बलूचों के सामने पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो चुकी है। वो बलूचिस्तान में जगह जगह पीछे हटते दिख रहे हैं, जगह जगह सेना की गाड़ियां जलती दिखती हैं, पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। सूबे में धारा 144 लगाई गई, इंटरनेट की 3G 4G सेवाएं रोक दी गई, बाइक पर 2 लोगों के बैठने पर मनाही लगा दी गई, जाफर एक्सप्रेस की सेवा लिमिटेड कर दी गई। लेकिन से क्या हुआ? क्वेटा कराची राजमार्ग पर सैकड़ों बलूच इकट्ठा हुए, लगातार जाम लगाया गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। हालात यह है कि पाकिस्तान के सैनिक ही नहीं, तैनाती ही नहीं चाहते यहां पर, बल्कि बलूचिस्तान के जो पूर्व सीएम हैं वो भी कह रहे हैं कि हालात खराब हैं और अगर उन्हें दोबारा सीएम बनने को कहा भी जाएगा तो वो सीएम नहीं बनेंगे। बलूचों की आवाज दबाई, कब तक छिपेगी सच्चाई? मुनीर सेना में भय, बलूचिस्तान से तंबू खड़ना तय। जुल्म ढा रहा पाकिस्तान, बलूच के बदले मुनीर परेशान। बलूचिस्तान में डर का मंजर, पूर्व सीएम का सरेंडर। यह मानकर चलिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की सांस उखड़ चुकी है। पाकिस्तान सरकार जितनी सख्ती करती है, बलूच उतने ही जोर से पलटवार करते हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया कि बलूचिस्तान में बाइक पर 2 लोग नहीं बैठेंगे, 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार की सख्ती से बलूच बिल्कुल परेशान नहीं हैं, बल्कि मुनीर सेना ही परेशान दिख रही है। क्वेटा कराची राजमार्ग पर बलूच लगातार जाम लगा रहे हैं और शहबाज सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बिगाड़ सके। सरकार की ओर से यह भी निर्देश है कि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना, खासकर मफलर, मास्क या किसी भी अन्य तरीके से पहचान छिपाना भी पूरी तरह से वर्जित होगा। इस पर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता शाहजेब बलूच ने क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन प्रतिबंधों को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान और देश भर के अन्य वंचित समूहों के कार्यकर्ताओं को न केवल परेशान किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जबरन गायब करने जैसी गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। शाहजेब ने कहा कि सरकार को चाहिए कि सभी लापता बलोच और अन्य पीड़ितों को वापस लाने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता पर आरोप है तो उसे कोर्ट में पेश करना चाहिए। बता दें कि क्वेटा कराची राजमार्ग पर विरोध तब शुरू हुआ जब हब चौकी से खुशदार जा रही एक वैन से यात्रियों को अगवा कर लिया गया। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि हाल ही में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक वैन को रोका, जिसमें से महिलाओं और बच्चों को उतारने के बाद पुरुष यात्रियों और वाहन को अज्ञात जगह पर ले जाया गया। इतने जुल्म और सितम के कारण ही बलूचिस्तान के कठपुतली बताए जाने वाले पूर्व सीएम ने भी माना कि सूबे में हालात काफी खराब हैं और अगर उन्हें दोबारा सीएम बनने कहा भी जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। सर, अगर अब तक खबरें गर्दिश कर रही थी कि आपको वजीर आला के लिए ऑफर की गई है, अगर अब आप वजीर आला बनते हैं तो क्या दोबारा आप मतलब बातचीत हो सकती है? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ जी, और मैं कभी इक़्तिदार का क्रेज नहीं रहा है जी। मैं बिल्कुल इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में वज़ीर आला नहीं बनूंगा। मतलब आपको ऑफर की गई? मुझे किसी ने ऑफर नहीं की, अगर ऑफर करें भी मैं नहीं बनूंगा। दरअसल हर जगह पाकिस्तानी सेना हारती दिख रही है।
एक बलूच एक्टिविस्ट ने एक पोस्ट में बताया कि 1971 में 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बावजूद पाकिस्तान सरकार को शर्म नहीं है। बलूच फ्रीडम फाइटर पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को जला रहे हैं। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तान को लड़ने का दम ही नहीं है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना को सन 1971 की तरह बलूचों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इसी बीच पाकिस्तान के चिलास में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। स्थानीय अस्पताल में इमरजेंसी तक घोषित करनी पड़ी। पाक का मजहबी रंग, दहशतगर्दी के खिलाफ बीएलए की जंग। पाकिस्तान सरकार का बलूचों से नफरत हैरान करने वाला है। वो बलूचों को अपने से अलग मानती है। बलूचों के रहन सहन, लोकतांत्रिक और असली इस्लाम को भी नकारती है। लोगों को भड़काकर बलूचों के खिलाफ करती है। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान और अन्य प्रांतों में मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन गुमशुदगी, फर्जी एनकाउंटर और यातना जैसे कई गंभीर आरोप हैं। दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों ने लगातार इस बात पर चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान की सेना जबरन गुमशुदगियों, गैर न्यायिक हत्याओं और यातनाओं जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है। पाकिस्तान की डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स संस्था ने 2024 में से 2300 से ज्यादा जबरन गुमशुदगी के मामले दर्ज किए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में 27% बढ़ा है। पाकिस्तान सरकार की लगातार जुल्म सितम के बाद बलूचों में काफी गुस्सा है। इसलिए बलूच अपने मुल्क की आजादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनका मुल्क आजाद होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 27 मार्च 1948, इस तारीख को सभी को याद रखना चाहिए। आप कहेंगे 27 मार्च 1948 में ऐसा क्या अनोखा और खास है? ये वो दिन था जब आजाद स्वतंत्र बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसे अपना गुलाम बना लिया था। उसके बाद से इतने साल बीत गए, बलूच अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इसे टेरर का नाम पाकिस्तान देता है, लेकिन आजाद मुल्क को कब्जा करने की बात इसके पीछे छुपा देता है, जिससे लोग असलियत से दूर रहें। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेहरान मर्री, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, ईयू में बलोच लोगों की तरफ से, और मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में। मेहरान मर्री, शुरुआत आपके वेलकम के साथ मैं आज से ही करना चाहूंगा। जिस वाकये को हम दिखा रहे हैं, क्या डॉक्टर मलिक बलोच का जो दिल है, जो उनकी सोच है, वो जो दिमाग है, वो जाग गया है कि उन्होंने कह दिया कि हालात वाकई खराब हैं, मुझे कहा भी जाएगा तो मैं सीएम नहीं बनूंगा? या फिर उन्हें यह लगने लगा है कि अब यहां पाकिस्तान किसी तरीके से सपोर्ट में मौजूद नहीं है, यहां जो भी है बलूच लोग हैं और बीएलए है और बलूच लिबरेशन फ्रंट है? मेहरान मर्री जी, थैंक यू जी। डॉक्टर मालिक बलोच हकीकत पसंदी का इजहार कर रहे हैं, विच इज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम अ बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन जो उधर बैठे होते हैं। जनरली वो जो उनको कहा जाता है जीएचक्यू से, वही बोलते हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत पसंदी के साथ हालात का तज्जिया कर रहे हैं। और एक बात बोलूं, ये जब चीफ मिनिस्टर भी थे, ये बहुत बुरे आदमी नहीं थे। ये इनका काफी जमीर है, बहुत बाशऊर आदमी है। इन्होंने कभी इतना पिट्टू नहीं बने फौजियों के जैसे आजकल, या जैसे उसके पहले भी जो बने हुए थे। तो हालात का हकीकत पसंदी से तज्जिया करें तो यस, बहुत ही गंभीर है पाकिस्तान के लिए और खुश आइन है बलोच कौम के लिए। अभी आपको एक बात बताऊं, 11 अगस्त, आपने अभी अपने रिपोर्ट में कहा 27 मार्च 48 में ऑक्यूपाई हुए, लेकिन 11 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे था। 11 अगस्त से आज तक जहरी शहर बलोचों के कंट्रोल में है। दैट्स 3 वीक्स फ्रॉम नाउ। पूरे 3 हफ्ते से टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रहन सहन, लोग, पूरा शहर चल रहा है, सब खुशी से चल रहे हैं। और इस मेरे ख्याल में एक शुरुआत है, ये एक मॉडल टाउन है, जैसे सीरिया में था या अफगानिस्तान में था। टाउन बाय टाउन
मेरे ख्याल में बलोच प्रूव करेंगे कि हम स्लोली स्लोली अपने मुल्क को वापस अपने हाथ में लेंगे। स्लोली स्लोली अपने मुल्क को वापस अपने हाथ में लेंगे। मेहरान मर्री यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। लेकिन मेहरान मर्री, मैं आज की तारीख को बड़ा आपसे सवाल ले लूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर जेके बंसल मेजर जनरल जो हैं उनसे और चीज़ों पर बात करूँगा। आज का दिन बहुत काबिले गौर इसलिए है कि आज एससीओ में तियानजिन में जो हुआ है वो बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। भारत ने पाकिस्तान को सबके सामने उसके कपड़े उतारे और इस बात को शी जिनपिंग ने अपनी भी तकरीर में इसको माना कि जो कुछ हुआ है हम उसको अपोज करते हैं, टेरर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने यहां पर एक छोटी सी चाल चली, उसने बलोच फ्रीडम फाइटर्स को भी टेरर के एंगल में डालने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि एससीओ के रेजोल्यूशन में वो जगह पा जाएगा। अलबत्ता हुआ तो नहीं, लेकिन शहबाज की ये कोशिश आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखें, शहबाज शरीफ वो पूरे फ्रेम में देखें, सब जो खड़े थे वो बीगी बिल्ली जैसे खड़ा हुआ है, खुद ही वो शर्मिंदा है। जितना भी बेवकूफ हो, लेकिन इतना तो पागल नहीं है कि हकीकत से आंखें छुपाए। उसको पता है कि उसका नालायक फौज बलूचिस्तान में ब्रूटल रिप्रेशन कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और जितना भी शहबाज शरीफ मेरे बलोच को दहशतगर्द कहे, दुनिया अंधा नहीं है जी, हम सब हकीकत से वाकिफ है। आप देखें ये कितना बेजमीर कौम है। एक हफ्ते पहले इसाक डार गया बांग्लादेश माफी मांगने के लिए 71 के वॉर क्राइम्स के लिए। इनको शर्म नहीं आता है, प्रेजेंटली वही काम बलूचिस्तान में कर रहे हैं और उधर जाके माफी मांग रहे हैं। तो आपको पता है डिसकनेक्शन बिटवीन द नापाक मिलिट्री एंड द पॉलिटिशियंस, वो बिल्कुल टोटली डिसकनेक्टेड है और डिफरेंट पेज पे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। शहबाज शरीफ के किसी बात में कोई सदाकत वैल्यू नहीं है, न उसी के किसी हरकत में है। शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा उसको घुमाने की यहां पर कोशिश की है। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल सर, बलूचिस्तान में अभी जो हो रहा है और आज जो शहबाज शरीफ ने एससीओ में कहने की कोशिश की है, अगर मैं शहबाज के वर्ड बाय वर्ड जाऊं तो वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ज़मीन पर अब पाकिस्तान आर्मी नहीं बची है। वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिसे अपना कंट्रोल कहते हैं, जिस ज़मीन को रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अमेरिका को गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सीपीईसी बनवा दिया है, वो अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा है। क्या पाकिस्तान आर्मी सिस्टमैटिकली किसी बड़े प्लान को एक्टिवेट करने के लिए ऐसी पोजीशन ले रही है बलूचिस्तान में, या फिर पाकिस्तान आर्मी का भी यही तकदीर, यही उसका मुस्तकबिल बचा है? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। देखिए, पाकिस्तान की फौज तो बिल्कुल निकम्मी है और बार बार आपके चैनल में भी ये कहा जाता है कि वहाँ पे जो है सैनिक आने को तैयार नहीं है, इतने घबराए हुए हैं। और जो जिस तरह की हरकत पाकिस्तान में भी हो रही है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पाकिस्तान के ये है कि सबकी जो है एक स्वतंत्रता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो सेक्शन 144 को एक्सटेंड किया है इन्होंने 15 सितंबर के लिए, ये बहुत ही कंडम की बात है, जिसमें लोगों के मोबाइल, उनका इंटरनेट, उनकी सारी जो उनकी जो एक जो बिल्कुल सेल्फ लाइफ है, उसको बिल्कुल सारे जो अधिकार हैं उनको छीन लिया गया है। हालांकि उनकी ये बात चलने वाली नहीं है, जैसे आपने भी बताया कि अभी भी लोग वहाँ पे जो धरना दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रेन बीच में रोक दी और ट्रेन रोकने के बाद में लोगों को वहाँ से जाने में दिक्कत हुई। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं। और जैसे कि आपने कहा कि पुरानी चीफ मिनिस्टर भी और वो वहाँ पे जो है अभी कहते हैं जी हम नहीं बन पाएंगे अभी। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान ट्राई कर रहा है वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ में भी, और जो अभी अभी पीपी जो एक पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान है उनका ही चीफ मिनिस्टर है मुफ्ती, उसके संबंध पाए गए हैं। जो ट्राइबल चीफ है उसने एक ऑनर किलिंग किया है। तो इस प्रकार से जो हालांकि वो ये कह रहा है कि ऑनर किलिंग भले ट्राइबल चीफ ने किया, उसको हमने उनको पकड़ के जेल में भी डाल दिया है और उसको फर्दर कोई बेल वगैरह भी नहीं दी है। तो इस प्रकार की जो अभी अफरा तफरी का माहौल है पाकिस्तान पे, अभी बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। बेहतर यही है कि या तो वो सुलह करे
बलूचिस्तान के उनको उनके अधिकार दे, और या अपना वहां से जो है क्लेम छोड़ दे अगर वो नहीं कर पाता है। वहां के संसाधन को दोहन करने का अभी जिस तरह की वहां पे मुहिम चल रही है कि वहां का युवा वर्ग और पढ़े लिखे लोग जो बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने एक बिल्कुल आवाज और हथियार उठा लिए हैं पाकिस्तान की जो एक टेररिस्ट फौज है। अच्छा डॉक्टर मलिक बलोच का ये कहना कि मुझे माफ करें, मैं सीएम नहीं बनूंगा, उन्होंने हालात बहुत खराब हैं कह के पाकिस्तान के नैरेटिव को एकदम बाहर कर दिया है जेके बंसल साहब, क्या पाकिस्तान की ये एक शिकस्त की तरह ये चीज देखी जाएगी कि एक शख्स ने जो पहले सीएम रह चुका था उसने जमीनी हकीकत दुनिया के सामने रख दी? बिल्कुल ठीक बताया आपने। देखिए, जो एक जमींदार है या जो मलिक साहब हैं जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको हकीकत का पता था, और फिर उनको वो ये बयान करना चाहते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर एक जमीर वाला वहां बनता है तो बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है। धर्म संकट में इसलिए कि उसको जो है एक हकीकत या जो जस्टिस करनी है बलोच के साथ में वो नहीं कर पाएगा। उसको ऑर्डर मिलते हैं पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां से है या आर्मी से, जिसको वो नहीं करना चाहता। तो अब ऐसी स्थिति में जो जिसका जमीर है वो वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, ना बनेगा। वो तो एक जो है एक वहां के जो बलूचिस्तान के लोगों को ज्वाइन करके इनको उखाड़ फेंकने का ही काम कर सकता है, लेकिन किसी पद के लालच में वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा कोई भी। तो ये बहुत बुरा एक हालात हैं जो बाकी लोग हैं जिनका जमीर नहीं है, जो फौज के साथ मिले हुए हैं और जो पाकिस्तान की एक नाजायज सरकार के साथ मिले हुए हैं, तो इस प्रकार से वही लोग वहां पे अभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कोई भी एक जमीर वाला आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। मेरा मर्री जमीर किसके पास है? सरफराज बुगटी के पास दिखता है क्या? जी, सरफराज बुगटी एक कोलैबोरेटर है। बेजमीरी तो छोड़ दे, कोलैबोरेटर अपने कौम का गद्दार है। वो कोई अपने मादर वतन को बेच रहे दुश्मन पे, उसको आप कौन सा नाम नहीं दे सकते हैं, जो भी गिरा हुआ नाम हो उसके लायक है टाइटल। ऐसे कोलैबोरेटर्स का कोई कमी नहीं रहे। हर जगह जी, हर जद्दोजहद आजादियों में कोलैबोरेटर्स और लालची लोग होते हैं जो अपने मादर जमीन को बेचने के लिए, अपने माँ को बेचने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। ऐसे कमजात हर जगह होते हैं, तो हम कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। लेकिन मालिक बलोच ने ये बात करके अपने सुपीरियर थिंकिंग का कि हालात गंभीर है, जो हकीकत है, और इस हालात में एक बलोच अपने को टेक्निकली, उसका कोई हैसियत तो नहीं होता चीफ मिनिस्टर का, टेक्निकली जिम्मेदार बना इस कत्लेआम का, इस जेनोसाइड का, तो बहुत भारी वजन होता है किसी के कंधों पे। लेकिन बेजमीर कोलैबोरेटर्स के लिए इट्स जस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस। मीरियार बलोच ने, जिनको आप भी जानते होंगे, उन्होंने आज अपने एक एक्स पोस्ट में ये लिखा शहबाज के स्टेटमेंट के बाद कि अब वक्त आ गया है कि सबको अब आगे चलकर बलूचिस्तान को मानना ही होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पर कब्जा किया गया ये रिकॉर्ड में है, बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था ये भी रिकॉर्ड में है, लिहाजा इसे टेरर से कंपेयर करना ये पूरी तरीके से गलत है। क्या मेहरान मरी यही वो चीज़ है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि आपकी कोशिशों को टेरर में तब्दील करता है पाकिस्तान? बिल्कुल जी, खाली पाकिस्तान नहीं, बैनुल अक़वामी दुनिया भी पाकिस्तान का साथ देता है इस लेबलिंग में। और इसीलिए हम जो बाहर बैठे, हमारे लिए भी मुश्किलात होते हैं, जो जमीन पे उन पे लेबल लगता है दहशतगर्दी का। तो लेकिन लेबल से कोई डजंट मीन एनीथिंग एज लॉन्ग एज हमारा जमीर क्लियर है, हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हमको पता है दिल में कि हम एक जायज कॉज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को मानना पड़ेगा, इट्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि बलूचिस्तान के इशू को उजागर करें और बलोचों को सपोर्ट करें। ये मेरे ख्याल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द 21st सेंचुरी बनता है। अभी कोई कह नहीं सकता कि हमको पता नहीं था, अभी सबको हकीकत का पता है। दे जस्ट नीड टू एक्ट, दे जस्ट नीड टू एक्ट। जो कुछ हुआ, कहते हैं कई बार कुछ चीजें होती हैं, व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई मैसेज निकलते हैं और आज इसके बाद भी कई मैसेज निकल रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल पाकिस्तान में एक उनकी फोर्स है, उनकी आर्मी का हिस्सा है जिसे हम बलोच रेजिमेंट कहते हैं।
बलोच रेजिमेंट में आज हालत यह है कि बलोच ही नहीं है, वहां भी सारे पंजाबी भर दिए गए हैं। और इसीलिए कि बलोच रेजिमेंट पर पाकिस्तान को नाम से ही शक रहता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में एफसी के जरिए सारा काम कराने की कोशिश करता है। ये कितना आपको ठीक लगता है? क्या ये एक मेंटल प्रेशर डालता होगा लोगों पर? देखिए, वो जो नाम जरूर दिया हुआ है, फिर पंजाबी आपने जैसे कहा भर दिए, क्योंकि बलोच उनको ये लगता है जो एक देशभक्त होता है, वो देशभक्त अपनी जमीन के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए किसी भी टाइम वो स्टेट के अगेंस्ट में हथियार उठा सकता है। और देखिए, जो चीफ मिनिस्टर भी अगर कोई है यहाँ का, तो वो भी बगावत करके, रिवोल्ट करके बलूचिस्तान के लोगों का साथ दे। और जो अगर चीफ मिनिस्टर में के अंदर में एक जमीर है, तो वो भी जो उनका साथ देगा, तो जल्दी ही बलूचिस्तान का लिबरेशन हो जाएगा। और पाकिस्तान की फौज को उससे दो इफेक्ट पड़ेंगे। इफेक्ट एक तो ये पड़ेगा, ग्राउंड में भी उनकी ताकत कमजोर होगी, और उनका मोरल ग्राउंड कि जब वहां का जो एक चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की उनके खिलाफ, जो मैं खिलाफ नहीं कहूंगा, अगर एक बलूचिस्तान की जो आवाम है वहां का साथ देता है और उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो उनकी जेन्युइनिटी है उसका साथ देता है, तो इस प्रकार से जो वहाँ की रेजिमेंट है वो भी उनका साथ देगी। तो इसलिए पाकिस्तान को चिंता है, और पाकिस्तान जो बलोच का भी आर्मी में भर्ती नहीं करेगा, और ना ही वो जो है जो एक जमींदार बलोचिस्तान का जो एक जवान है वो भी वहाँ भर्ती नहीं होना चाहेगा। और भर्ती होना चाहेगा, अगर वो भर्ती हो भी गया तो वहाँ वो म्यूटनी होगी और वो उनके अगेंस्ट में काम करेगा। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान जो जैसे चीन के अंदर में भी कई बार जो तिब्बत के लोगों को भर्ती करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जेके बंसल सर, एक छोटी सी बात बताइए, जैसा टेरेन बलूचिस्तान का है और अफगानिस्तान ईरान उसके साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर ये टेरेन कितना टफ होता है किसी आर्मी के लिए या ऐसे लड़ाकों के लिए जो अपने वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार होते हैं? क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, आपने देखा है ऐसी जगहों को। देखिए, ये जो टफ टेरेन है ये इनके लिए एक ब्लेसिंग्स है और उनके लिए फेवर है, क्योंकि वो उस एरिया को जानते हैं और उस एरिया में घात लगा करके जो वहाँ की जो फौज है, जिसमें पंजाबी फौज है, उनको उस जगह का पता नहीं है, तो वो जल्दी वहां पे उनको शिकस्त दिए जा सकती है। तो खराब टेरेन का मतलब ये एक तरह से उनके फेवर में है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो वहां लड़ रही है, वो इस तरह से, तभी तो वो दूर से एक जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से उड़ा देती है इनके व्हीकल वगैरह, तो वो टेरेन का वाकई तो उनके लिए फेवर है, क्योंकि वो वहीं पे पड़े हैं। और इस जगह सैल्यूट करना होगा मेहरान मरी और जेके बंसल साहब।